हेलो स्टूडेंट्स। बेटा पिछले वीडियो में मैंने बताया था गॉस थ्योरम के बारे में, ठीक है? समझ में आ गई होगी, ठीक? गॉस थ्योरम क्या थी हमारी कि टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/एप्सिलॉन टाइम्स टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। चार्ज जो इनक्लोज है हम उसी को लेंगे, बाहर चार्ज है बेटा हमने ये भी बताया था कि अगर वो चार्ज ले लेंगे तो जितना फ्लक्स एंटर करता है, फ्लक्स क्या होता है, वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, जितनी एंटर करेंगे उतनी निकल जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं। चार्ज सरफेस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये मैंने कुछ बातें बताई थी। और मैंने ये भी बताया था कि ये एक आर्बिट्रेरी मतलब हाइपोथेटिकल सरफेस, ठीक? इसमें सरफेस छोटी हो बड़ी हो, अगर चार्ज फिक्स है, अगर चार्ज फिक्स है तो हमारा टोटल फ्लक्स उतना ही होगा। सीधी सी बात है, जितनी लाइन ऑफ फोर्स जा रही बेटा एरिया चाहे हम यहां पे लें, चाहे हम गोला बढ़ा दें, गोले की रेडियस बढ़ा दें, तो ये थोड़ी चेंज होंगी। अब आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। चलिए देखिए, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है? गॉस लॉ हमारा होता क्या, फाई ई क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई डीए कॉस थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन एफ एल। ये तो इसका स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, इसका स्टेटमेंट सिंबलिक फॉर्म में इसका स्टेटमेंट आ गया। अब इसी रिलेशन को अप्लाई करके पहला हमारा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज सॉलिड स्फीयर। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज सॉलिड स्फीयर, उसमें दो केस हो जाएंगे, उसमें हमारे दो केस हो जाएंगे। पहला होगा मेटालिक स्फीयर, दूसरा होगा नॉन मेटालिक यानी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक? फर्स्ट केस हम लेते हैं, ई ड्यू टू ए चार्ज मेटालिक सॉलिड स्फीयर, ठीक? अब देखिए यहां पर सॉलिड स्फीयर, स्फेरिकल सेल, अगर मेटालिक है तो उनमें कोई फर्क नहीं होता। समझ में आया क्यों नहीं होता? बेटा ये चीज मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि मेटालिक सरफेस है तो उसमें चार्ज ऐसे अरेंज होगा कि उसके बीच की डिस्टेंस, क्योंकि अगर चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव बीच में रिपल्सन होगा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ठीक? ये देखिए इसकी रेडियस कैपिटल आर, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि ये मेटालिक और नॉन मेटालिक या इसको कंडक्टिंग भी बोलते हैं, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग में फर्क होगा, यह भी मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक? क्योंकि अब देखिए सारा पॉजिटिव चार्ज है, नेचुरल सी बात है
कि इनके 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 इसके सबके बीच में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो क्या होगा, दूर जाएंगे, दूर जाएंगे तो कहां पे अरेंज हो जाएंगे, सरफेस पे। ये चीज क्लियर होगी। अब हमको क्या अप्लाई करना है कि गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो गॉस थ्योरम के लिए हम कोई आर्बिट्रेरी कोई सरफेस ले लें। हमने यहां पर एक सरफेस, देखिए मैं यही तक बना रहा हूं, इसके ऊपर क्यू चार्ज, इसकी रेडियस स्मॉल है, ठीक, क्यू चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब देखिए इसके अंदर टोटल चार्ज तो हमारा क्यू है, जैसा कि इसमें ये वाला चार्ज हमारा ये, ठीक। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई डीए कॉस थीटा, ठीक, फ्लो सरफेस। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है और इसका जो भी एरिया वेक्टर होगा बेटा किसी डायरेक्शन में तो होगा, तो थीटा हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डीए, डीए हमारी क्या, टोटल सरफेस है, टोटल सरफेस एरिया, ये तो हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, फाई ई, ठीक। तो टोटल फ्लक्स हमारा फाई ई इतना हो गया, और फाई ई बराबर किसके, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक। बेटा इन दोनों को इक्वेट कर दें, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा E क्या हो जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक है। E आउटसाइड, E इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, क्लियर। अब इनसाइड स्फीयर अगर लेना तो बेटा हम इनसाइड स्फीयर, एक ही सरफेस कंसिडर करिए, ये हमारा आर डैश मान लेते हैं, इस रेडियस को आर डैश मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए फाई फॉर पॉइंट इनसाइड स्फीयर, फॉर पॉइंट इनसाइड स्फीयर, चलिए फाई ई इंटीग्रेशन ऑफ EDA क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। बेटा इसके अंदर कोई चार्ज दिख रहा है आपको, जैसा कि गॉस थ्योरम में हमने बोला था, इसके अंदर कोई चार्ज दिख रहा है, 0, E इक्वल्स टू 0। मतलब अगर मेटालिक स्फीयर हॉलो स्फीयर हो, शेल हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अब हम सपोज है यहां पर हम कोई चार्ज रखते हैं तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो, फोर्स भी 0 होना चाहिए,
होगा कि नहीं होगा? चलिए यहां देखते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, ये हमने यहां पर कोई पॉइंट ले लिया, ठीक। अब देखिए इसकी लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होंगी, बस ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम इसको, अगर हम सेंटर से मिलाते हुए एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट यहां कंसीडर कर लें, एक पॉइंट यहां कंसीडर कर लें, तो बेटा ये हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि पोटेंशियल हर पॉइंट का सेम होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी मैं बता दूं, वो भी देखिए इसमें अप्लाई होगा। ठीक, तो बेटा यहां से ये देख लीजिए, ठीक, ये ई की डायरेक्शन, ई की डायरेक्शन, तो ये देखिए ये हमारी ऐसी होगी ऐसी, अगर यहां से देखें इस तरह की, अब आप देख रहे हैं कि जैसा पैटर्न इधर बनेगा वैसे पैटर्न इधर, तो बेटा नेट इसके वो फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसा इधर जिधर देखिए इन दोनों में सिमेट्री है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, आगे समझ, ठीक। और यहां से ये मैथमेटिकली हमने बता दिया कि 0 होगी, और ये इसमें आपको विजुलाइज करा दिया, है ना, क्लियर। हम क्या करेंगे, अगर कभी ये कंपटीशन में अक्सर जेई में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा इस तरह का, कि उसका पैटर्न आपको दिखा दिया जाएगा, विच इज द करेक्ट पैटर्न, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आ चुका है नीट और जेई में, ठीक। ये तो हमारा था मेटालिक सरफेस, मेटालिक स्फीयर का। सपोज दैट नॉन मेटालिक स्फीयर हो, उस केस में क्या होगा, ये सब समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। सेकंड कंडीशन, सेकंड केस हम लेते हैं, नॉन मेटालिक स्फीयर, ठीक है। अब देखिए नॉन मेटालिक स्फीयर, उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो यूनिफॉर्म है, ये आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक स्फीयर है तो भैया चार्ज तो सब जगह होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक। देखिए टोटल चार्ज पे है Q, रेडियस इसकी है कैपिटल आर, ठीक। पहली कंडीशन, फॉर ए पॉइंट आउटसाइड
इससे पी पॉइंट की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। डिस्टेंस है स्मॉल आर। क्या करेंगे, आर्बिट्रेरी सरफेस खींच ली, अप्लाई कर देंगे गॉस थ्योरम। फाई ई इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखिए ये रिजल्ट मेटालिक और नॉन मेटालिक के लिए इस पॉइंट लाइक आउटसाइड द स्फीयर। बेटा ये रिजल्ट तो जो उसके लिए था वो इसके लिए आया, ठीक। लेकिन अब अगर इनसाइड हम लें उसमें पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो इसमें अगर हमने सपोज दैट पी पॉइंट इधर आ गया, ये पी पॉइंट इधर आ गया, अब हम क्या करेंगे, वही कि ये हमने एक गॉसियन सरफेस खींच ली, ठीक है। ये ब्लू कलर से ये आपको दिख रहा है, ये गॉसियन सरफेस हमने खींच ड्रॉ कर ली। इसकी रेडियस हमने आर डैश ली, ये रेडियस, इसकी रेडियस क्या ली, आर डैश ली, ठीक है। अब जो चार्ज इंक्लोज्ड बाय द सरफेस, चार्ज इंक्लोज्ड बाय द सरफेस क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। अब देखिए टोटल चार्ज हमारा है क्यू, इफ पॉइंट पी लाइज इनसाइड स्फीयर, तब क्या होगा, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस आर डैश, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या सीधे सीधे चार्ज डेंसिटी लिखते हैं, चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। बेटा चार्ज डेंसिटी इतनी, तो चार्ज इंक्लोज्ड, चार्ज इंक्लोज्ड क्यू डैश इक्वल टू चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर डैश क्यूब, ठीक है। अब देखिए 4/3 पाई कैंसिल, 4/3 पाई कैंसिल हो गया,
तो हमारा जो चार्ज क्यू डैश आ गया वो कितना आया, क्यू डैश इक्वल्स टू क्यू आर डैश क्यू अपॉन आर क्यू। ठीक है, ये क्यू डैश आ गया। अब अप्लाई करते हैं गॉस थ्योरम। अब हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस phi E equals to integration of closed surface E into dA equals to Q dash upon epsilon नॉट। ये चीज है, ये रिलेशन। अब देखिए ये हमारा आ गया E, dA को इंटीग्रेट करेंगे, dA को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर 4 पाई आर डैश स्क्वायर। ठीक है, आगे ना समझ भाई, इसका सरफेस एरिया लेंगे तो E 4 पाई आर डैश स्क्वायर इक्वल्स टू, एक मिनट यहां पर थोड़ा सा सेपरेशन कर दें, ये E 4 पाई आर डैश स्क्वायर, क्यू डैश हमारा कितना है, क्यू आर डैश क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू। अब देखिए आर डैश स्क्वायर और आर डैश क्यू ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो E इंटू 4 पाई, अब इसको मैं इधर ले जाता हूं, E इंटू 4 पाई क्यू आर डैश अपॉन आर क्यू। तो बेटा E क्या हो जाएगा, एक मिनट, एप्सिलॉन नॉट भी तो होगा, एप्सिलॉन। ठीक है, तो E हमारा कितना हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट मिस हो गया था, E को इसमें कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर डैश अपॉन आर क्यू। अब देखिए ये रिजल्ट हमारा, और इनसाइड द मेटालिक स्फीयर बेटा कितना डिफरेंस है, आगे समझ में। तो ये था हमारा दोनों स्फीयर में, हमने दोनों स्फीयर से बता दिया, आपको क्लियर कर दिया मैंने, मेटालिक स्फीयर और नॉन मेटालिक स्फीयर, बेटा दोनों स्फीयर से क्लियर हो गया। ठीक है, आई थिंक इस पे आप जो भी क्वेश्चन आएगा तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं बेसिक चीज कंटिन्यू बताता जाता हूं। अब इसके आगे और भी है, उसमें भी मैं बताऊंगा बेसिक चीज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लीनियर चार्ज कंडक्टर। चार्ज मेटालिक है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, चलिए वो उसमें भी गॉस लॉ का ही एप्लीकेशन है। सेकेंड है ई लिख देते सीधे सीधे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने की जरूरत ही नहीं। ई ड्यू टू लीनियर चार्ज कंडक्टर देखिए
लीनियर चार्ज कंडक्टर हमारा कैसा होगा? लॉन्ग कंडक्टर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी डेंसिटी है लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी आप समझते होंगे कि यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है। ठीक, इसके लिए हम अगर हम सरफेस कंसीडर करें, ये अब देखिए बेटा ये क्या लग रहा? सिलेंडर लग रहा? लग गया बेटा, ये सिलेंडर है। अब देखिए सिलेंडर है तो इसकी बेस की रेडियस आर मान ली और इसकी लेंथ एल ले ली। ठीक, अब ध्यान दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारा जो टोटल फ्लक्स जो पास होगा ये सरफेस एरिया वेक्टर, ये इसका एरिया वेक्टर ये होगा, ई ये है बेटा। यहां पे एरिया वेक्टर और ई के बीच का एंगल 0 डिग्री, कॉस थीटा, थीटा 0, तो ये तो एप्लीकेबल होगा। लेकिन यहां पर 90 डिग्री एंगल बना रहा, तो यहां इस सरफेस के थ्रू कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। समझ में आ गया? अब आते दूसरी बात, यहां से टोटल चार्ज इंक्लोज बेटा क्यू कितना होगा? इतनी लेंथ का तो होगा, एल लेंथ का होगा। ठीक, तो टोटल या नेट चार्ज इंक्लोज, गॉसियन सरफेस हमारी कैसी बनी? सिलेंड्रिकल, लेंथ एल है, लिख दे इसको क्यू मान लें, लैम्डा एल। ठीक, चलिए इस रिलेशन को ले लें, टोटल फ्लक्स फाई ई इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, डी ए कितना हो जाएगा? ई इंटू डी ए हमारा ये सिलेंड्रिकल सरफेस होगी, ये सिलेंडर है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया
हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया, तो बेटा ये सरफेस एरिया कर्व सीएस से क्या होता है, ये आप टेंथ में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। सीएस से होता है 2 पाई आर एल, ये तो होता है ई इंटू 2 पाई आर एल। क्यू हमारा कितना हो जाएगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हो गया, ई हमारा कितना आ गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये पी पॉइंट है और आर रेडियस है, तो बेटा ई डिस्टेंस आर। ठीक है, तो आर डिस्टेंस पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगी, किसकी वजह से, लीनियर चार्ज की वजह से। अगर कोई, या इसको हम कंसीडर कर लें कि कोई हमारा एक कोई चार्ज कंडक्टर है, तो कोई वायर है, मेटालिक वायर है, उसमें चार्ज हमने दे दिया, तो उससे आर डिस्टेंस पर, एक मिनट, ये है, इससे आर डिस्टेंस पर यहां पे इस पॉइंट पे, इसके इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब अगले टॉपिक में मैं बताऊंगा शीट, एक शीट और एक मेटेलिक कंडक्टर है, कैसा, मोटा। ये मैं जब बताऊंगा तब मैं बिल्कुल दोनों में डिफरेंशिएट कर दूंगा कि क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाती है। मेटेलिक कंडक्टर, अगर शीट टाइप का मेटेलिक कंडक्टर, लेकिन थिकनेस ज्यादा है, और जब हम शीट कंसीडर करेंगे तो उसकी थिकनेस बहुत कम लेंगे। दोनों डिफरेंस में बता दूंगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए और इस पे बेटा न्यूमेरिकल जरूर लगाइए। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक, मैं आपको उसका सलूशन दूंगा, आंसर दूंगा। ओके।